उनको। ऐसा लग रहा है अपने कॉमेडियन वाले अवतार में फिर से चले गए। उनके अंदर कोई गंभीरता नहीं रही, मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, या फिर अपने आका को खुश करना चाहते हैं, अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। बहुत सारी मजबूरियां हैं जिसके चलते यह हंसी वाला मुखौटा लेकर अपनी पूरी बात बदल दी ज़ेलेंस्की ने भी। देखिए सियासत कितनी क्रूर होती है, उसका उदाहरण भी अब आपको दिखाते हैं। मानवाधिकारों की बात करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तो आपको याद होंगे ना, जिन्होंने दुनिया के लिए खोल दिया था फ्रांस। और फ्रांस में क्या हालत हो रही है आप देख रहे हैं। आप अभी वहां जाएंगे ना तो इमिग्रेंट्स ने ऐसी हालत कर रखी है कि फ्रांस में पैर रखने का आपका मन नहीं करेगा। एफिल टावर देखकर उल्टे पांव लौट आएंगे आप। अमेरिका का ये कदम वो भी जायज ठहरा रहे हैं अभी भी। इमैनुअल मैक्रों की मैं बात कर रही हूं। उनकी नजर में वेनेजुएला को मदुरो के अत्याचार से मुक्ति मिली है और वो कह रहे हैं कि ये परिवर्तन वेनेजुएला के लिए विकास के रास्ते खोलेगा। देखिए कैसे शब्दों से खेला जाता है। इन नेताओं से, इन राजनेताओं से सीखना चाहिए। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो आप किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लें तो भी वो परिवर्तन माना जाएगा। उसे किडनैपिंग नहीं कह रहे हैं, ये अपहरण नहीं कह रहे हैं, मानवाधिकारों पर हमला नहीं कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रों भी। जबकि मैक्रों के देश में ही ट्रंप का विरोध हो रहा है और ये पेरिस की सड़कों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के झंडे में आग लगा दी। आप देख रहे हैं कैसे विरोध हो रहा है। सैकड़ों लोग झंडा लेकर पहुंचे। कुछ तो फिलिस्तीन के भी झंडे दिखाई दिए। खैर वहां पे आम बात है फिलिस्तीन के झंडे दिखना, क्योंकि वहां की जनता आधी से ज्यादा उसी तरह की हो चुकी है जिसका मैं जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आपसे कर भी रही थी। मतलब लोग समझ चुके हैं कि ट्रंप किस कदर वेनेजुएला के मुद्दे पर दादागिरी दिखा रहे हैं। वो क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो मास्टर प्लान है, क्योंकि अब तो वेनेजुएला उनके हाथ में आ गया है। क्या प्लानिंग है उनकी सुन लीजिए आप। सरकारी ऑयल कंपनी PDVSA पर वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं। तेल का ही तो खेल है। यूएस कंपनीज को ड्रिलिंग एक्सपोर्ट की छूट दे दी जाएगी, यानी पूरा तेल निकालो और बेचो। तेल सप्लाई बढ़ाकर वो दाम पर भी लगाम लगाने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है दाम अपने मन का रखें, वो डॉलर में डील करना है। तेल प्रोजेक्ट से रशिया और चीन की छुट्टी करना चाहते हैं, क्योंकि वेनेजुएला से अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, चीन के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे और वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। तो ये सब पसंद नहीं आ रहा था ट्रंप को, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब इन दोनों की भी छुट्टी करेंगे। अगर नई सरकार बनती है तो रूपरेखा तैयार करने में भी उनका पूरा इंटरवेंशन होगा, उनका पूरा एक तरह से उसमें रोल होगा। पेट्रो डॉलर सिस्टम को मजबूती देने की कोशिश है, यानी सब कुछ डॉलर में हो, डॉलर के इर्द गिर्द हो, इस पर भी जोर है डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि भारत हमेशा की तरह शांति का पक्ष धर रहा है। आपके मन में यह भी होगा कि भारत का क्या स्टैंड है। भारत ने ट्रंप के मनमाने रवैये का साथ नहीं दिया है, हम नहीं दे रहे हैं साथ, बल्कि यह साफ कर दिया गया है कि इस मामले का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए। कई बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये जो दौर है ये बुद्ध का है, युद्ध का नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, कौन समझाए। पहले नोबेल के लिए युद्ध कह रहे थे कि हम पीस मेकर बन गए हैं, अब तेल के लिए कह रहे हैं कि हमने पूरे एक देश पर कब्जा कर लिया है। देखिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में जो तबाही हुई है उस पर चिंता भी जताई है। साथ ही भरोसा भी दिया है कि विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और वहां जो वेनेजुएला में भारतीय रहते हैं उनकी सुरक्षा भारत की पहली प्राथमिकता होगी। आपको याद होगा अलग अलग ऑपरेशन जब यूक्रेन वॉर हुई, रशिया में जो भारतीय फंसे थे, जहां जहां इस तरह की स्थिति होती है ईरान में, तो भारत सबसे पहले अपने लोगों को सुरक्षित लाता है। इस पर हमारी नजर है। हालांकि भारत में अमेरिका की इस कार्रवाई के खिलाफ गुस्सा भी दिखने लगा। ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की हम आपको दिखा रहे हैं। SUCI यानी कि सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया की अगुवाई में ये प्रदर्शन हुआ है, आप देख रहे हैं, जिसमें खिलाफत की गई है। जिस तरह का मनमाना रवैया ट्रंप का है उसकी खिलाफत की गई। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो इसमें मांग है कि हमारा जो सरकार है वो अमेरिका का खुल के विरोध करे इस बात पर। आज वेनेजुएला का हुआ है और हमारे देश पर भी हो रहा है, आर्थिक तौर पर हमला हो रहा है। ये देखिए टैरिफ जो बढ़ाया, जिस तरह से पूंजीवाद, साम्राज्यवाद सभी देशों पर जो हावी हो रहा है, उसके खिलाफ उठ खड़ा होने की ज़रूरत है, देश के स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये ज़रूरत है। और इस तरह से जो शोषित और मुक्तिकामी लोग हैं उनकी एकता को कायम करना बहुत ही ज़रूरत है। और जानते हैं हैरत की बात तो यह है कि ट्रंप का ये प्लान सारी दुनिया जानती है,
लेकिन कल तक मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला देश अब वेनेजुएला के मुद्दे पर ट्रंप के साथ खड़ा हो गया है। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने भी वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया। ये लंबा चौड़ा पोस्ट आप देखिए, स्टारमर का हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रिटेन के पीएम है और अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में तो जश्न मनाया जा रहा है। वेनेजुएला पर किए हमले पर लोग नाच गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मदुरो पकड़े गए, उसका जश्न मना रहे हैं। अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया, इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। देखा आपने, लेकिन ये खुशी किस बात की है? ये जो लोग जश्न मना रहे हैं जानते ही हैं अमेरिका हमले में, जो अमेरिका का हमला हुआ इसमें वेनेजुएला में 40 से ज्यादा लोग मारे गए। क्या लोगों के मारे जाने का जश्न मनाया जा रहा है? ये दावा अमेरिकी मीडिया का ही है, जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए अमेरिका की बमबारी की ये तस्वीरें आप देखिए, आप सोचिए जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, वहां पर भी लगातार बमबार्डमेंट की गई है। आप सुनिए। लेकिन आप ट्रंप का दोगलापन देखिए, उन्हें अपने हाथ खून से रंगे नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो रूस और यूक्रेन की जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों के लिए घड़ियाली आंसू भी बहा रहे हैं। आप देखिए खुद। Stop all those people. We're losing 25, 30,000 human beings. They come from two places that are very far away. But if I can stop, because it's something I've been pretty good at doing, deals, I guess, it's all a deal. Life is a big deal. But if I can stop that war and stop 30,000 young people, in addition to the fact that people are being killed in Kiev, people are being killed in other cities throughout, you know, a much smaller number, but they're being killed, viciously killed. So I'm not happy about it. मतलब सब अपने अपने फायदे का खेल है और इसमें जाने जा रही हैं आम लोगों की। अमेरिका डॉलर और तेल दोनों पर ही कंट्रोल चाहता है, लेकिन उसके आंकड़े एक समझौता ही आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए डिटेल आपके सामने रखते हैं। यह समझौता 1974 में हुआ था। 1974 में हुए समझौते ने दुनिया की किस्मत बदल दी थी। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच समझौता हुआ और दोनों के बीच तय हुआ कि दुनिया में तेल की खरीद बिक्री सब डॉलर्स में होगी। मतलब साफ था, दुनिया को तेल चाहिए तो उसे डॉलर चाहिए। तेल के बिना दुनिया थम जाएगी और इसीलिए डॉलर दुनिया की मजबूरी बन गया। यही डॉलर की असली बादशाहत है, क्योंकि हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर ही जमा करने पड़ते हैं। अमेरिका अपनी मर्जी से नोट छाप सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था इसी वैश्विक मांग पर टिकी हुई है। तो अब आप पूरी कहानी समझ रहे हैं, ये पूरा खेल डॉलर के आसपास, पैसों के आसपास घूमता है। लेकिन आप समझिए, इस तेल के खेल के सबसे बड़ा भंडार वाला वेनेजुएला, जो 2 जनवरी को चीन से हाथ मिला रहा था, ये देखिए आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, 2 जनवरी की तस्वीर है, चीन से हाथ मिला लिया था। चीन अमेरिका को फूटी आंखों नहीं सुहाता, ये सभी को पता है। और ऐसे में मादुरो का चीन के साथ डील करना ट्रंप को बुरी तरह चुभ गया। उन्होंने अगले ही दिन वेनेजुएला पर चढ़ाई कर दी, बल्कि उसी रात। फिर तो आपने देखा ही क्या हाल किया अमेरिका ने मादुरो का और कैसी बर्बादी मचाई यहां पर वेनेजुएला में। ये तस्वीरें तो आपने देखी थी, तो समझ जाइए कि ये पूरा खेल कैसे बदला है। और चीन और रूस को साइड करके वेनेजुएला का जो पूरा संसार है, तेल संसार, वो अब पूरी तरह से हाथ में आ चुका है।